करते फ्लेक्सिबल बजट की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जो निम्नलिखित डाटा जो दिया गया है 5,000 इकाइयाँ 50% क्षमता के उत्पादन पर जयपुर स्पिनिंग मिल से संबंधित है। तो मतलब 50% कैपेसिटी पर 5,000 यूनिट्स दे रखी है। नीचे कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 10,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस आपको कहता है वो है आपको 30,000 रुपये, उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स दे रखे 20,000 रुपये, वेरिएबल 25,000 रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में सारे के सारे फिक्स हैं 20,000 रुपये के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे फिक्स है 15,000 रुपये के, वेरिएबल है 10,000 रुपये के। आपसे कहता है कि 60%, 70%, 80% क्षमता पर फ्लेक्सिबल बजट तैयार कीजिए। तो देखो साथियों 5,000 इकाइयों पर 50% क्षमता पर दे रखा है, तो हम ये लगा लेंगे 5,000 भाग 50 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप देख रहे हो स्क्रीन पे देख रहे हो 50% में देखिए 5,000 तो 60% पर 60 इंटू 100 करेंगे तो 6,000, 70 इंटू 100 करेंगे 7,000, 80 इंटू 100 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डायरेक्ट मटेरियल 10,000 रुपये। जो डायरेक्ट मटेरियल 10,000 रुपये दे रखा है उसमें भाग देंगे 5,000 का तो 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो 5,000 इंटू 2 10,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 8,000 इंटू 2 16,000 आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट वेजेस की। तो 30,000 भाग 5 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6 रुपये। तो 5,000 इंटू 6 30,000, 6,000 इंटू 6 36,000, 7,000 इंटू 6 42,000, 8,000 इंटू 6 48,000 आ जाएगा। फिर बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपसे कहता है कि 50,000 रुपये 5,000 रुपये दे रखा है आपको और 5,000 यूनिट तो 1 रुपये पर यूनिट आ गया। तो 5,000 इंटू 1 5,000, 6,000 इंटू 1 6,000, 7,000 इंटू 1 7,000, 8,000 इंटू 1 8,000 आ जाएगा। इनका जोड़ लगाएंगे प्राइम कॉस्ट 45,000, 54,000, 63,000 और 72,000 आ जाएगा। उसके अलावा बात करें कि फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है 25,000, वेरिएबल दे रखा है 20,000। फिक्स की लेंगे तो सबसे वेरिएबल ओवरहेड इनका जोड़ लगाएंगे 20,000 फिक्स। फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स है 20,000 वो चारों के चारों कैपेसिटी पर फिक्स रहेंगी 20,000 रुपये आ जाएगी। फिर वेरिएबल दे रखी है 25,000, तो 25,000 को 5,000 से भाग करेंगे तो 5,005 रुपये पर यूनिट आ जाएगी। 6,000 इंटू 5 30,000, 7,000 इंटू 5 35 और 8,000 इंटू 5 40,000 रुपये आ जाएगा। जोड़ लगाओगे वर्क कॉस्ट आ जाएगी 90,000, 1,04,000, 1,18,000, 1,32,000 स्क्रीन पर आप देख रहे हो। फिर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो सारे के सारे फिक्स हैं, तो 20,000 रुपये चारों में आ जाएगा। फिर बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो फिक्स दे रखी है वो दे रही है 15,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो फिक्स है 15,000, तो चारों में 15,000 फिक्स आ जाएगी। फिर बात करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल दे रहेगी 10,000, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट आ गई। तो 5,000 इंटू 2 10,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 7,000 इंटू 2 14,000, 8,000 इंटू 2 16,000। सभी का जोड़ लगाएंगे तो वो कॉस्ट आएगी हमारी टोटल कॉस्ट 1,35,000, 1,51,000, 1,67,000, 1,83,000। इसी तरीके से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक कारखाने में 10,000 इकाइयों के बजटेड उत्पादन के खर्चे इस प्रकार आपको दे रखे हैं। उसके अलावा इसमें बात करता है मटेरियल के 70 रुपये पर यूनिट, ये डाटा दे रहेगा 70 इकाइयों का, लेबर के 25, वेरिएबल ओवरहेड के 20, फिक्स्ड ओवरहेड के 1,00,000 जिसमें 10 रुपये दे रखा है, वेरिएबल एक्सपेंस की डायरेक्ट 5 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस की 10 रुपये फिक्स 13 रुपये, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के 20% फिक्स 7 रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की 5। आपको कहता है कि 8,000 6,000 इकाइयों के उत्पादन बजट हेतु सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यय स्थिर रहें। उत्पादन बजट बनाइए, सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यय स्थिर रहें। ठीक है, तो हमें जो डाटा जो दे रखा है नीचे वो दे रखा है 10,000 इकाइयों का, और हमें कितने पर तैयार करना है 8,000 और 6,000 का तैयार करना है। तो हमें तैयार करना है फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट के लिए सबसे पहले हमें दे रखी है 10,000 का हमें डाटा दे रखा है, हमें 8,000 और 6,000 का तैयार करना है। तो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि हमने 4 कॉलम बनाए हैं पर्टिकुलर का, फिर 10,000 यूनिट्स का, फिर 8,000 यूनिट का और फिर 6,000 यूनिट का। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रहेगा मटेरियल। क्वेश्चन में मटेरियल दे रहेगा 70 रुपये पर यूनिट। तो 10,000 इंटू 70 7,00,000, 8,000 इंटू 70 5,60,000, 6,000 इंटू 70 4,20,000। फिर लेबर की जो रेट दे रही है पर यूनिट वो दे रही है 25 रुपये पर यूनिट। तो 25 इंटू 10,000 2,50,000, 8,000 इंटू 25 2,00,000 रुपये, 6,000 इंटू 25 1,50,000 रुपये। फिर दे रखिए क्वेश्चन में देखो ये आपको दे रखे वेरिएबल एक्सपेंसिव डायरेक्ट दे रखी 5 रुपये पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट। तो कर देंगे 10,000 इंटू 5 50,000, 8,000 इंटू 5 40,000, 6,000 इंटू 5 30,000। फिर बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड में देखो क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है
फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए की, जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो कौन से हैं, 1 लाख रुपए, और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 20 रुपये के। तो सबसे पहले फिक्स ओवरहेड लेंगे, तो फिक्स ओवरहेड लिख लिया, उसके बाद फिक्स लिखा 1 लाख, तीनों में 1 लाख रुपये आ जाएगा। फिर वेरिएबल ओवरहेड की पर यूनिट आपको दे रही है 20 रुपये पर यूनिट, तो हमने 20 रुपये 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपये, 8,000 इंटू 20 1,60,000 रुपये, 20 इंटू 6,000 1,20,000 रुपये। फिर बात करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस की। सेलिंग एक्सपेंसेस में कहता है कि 10% तो फिक्स है और बाकी क्या हो गया, सारा का सारा वेरिएबल। सेलिंग में टोटल रेट दे रखी है 13 रुपये की, ठीक है, उसमें से फिक्स कितना है 10%, तो 13 रुपये का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1.3 आ जाएगा फिक्स। तो 10,000 इंटू 1.3 13,000, क्योंकि 10,000 का तो आधार है, तो 10,000 इंटू 1.3 13,000, और 8,000 में 13,000 और 6,000 वाले में 13,000 आ जाएगा। तीनों लेवल पर 13,000 रुपये फिक्स आ जाएंगे। फिर जो टोटल हमारी अमाउंट थी 13 रुपये, 13 में से 1.3 माइनस कर दोगे तो 11.7 रह गया। 11.7 है वो सारा का सारा वेरिएबल है, तो 11.7 इंटू 10,000 1,17,000, 11.7 इंटू 8,000 93,600, 11.7 इंटू 6,000 70,200। फिर बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहता है कि 20% फिक्स है, 7 रुपये उसकी रेट दे रखी है, तो 7 रुपये का 20% निकालेंगे, 7 रुपये का 20% निकालोगे वो आएगा 1.4, तो फिक्स है 1.4, 7 का 20% 1.4 आएगा, तो 1.4 इंटू 10,000 14,000, और उसमें फिक्स है तो इसमें भी 14, दूसरे में भी 14 और तीसरे में भी 14,000 आ जाएगा। 7 में से 1.4 माइनस करें तो बचेगा 5.6, ये हमारी क्या होगी वेरिएबल में 5.6 है, तो 10,000 इंटू 5.6 56,000, 8,000 इंटू 5.6 44,800, 6,000 इंटू 5.6 33,600। फिर हम जो बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की हमें दे रखे हैं 5 रुपये, और वो कहता है कि लास्ट में क्वेश्चन में कहता है कि सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यय स्थिर रहेंगे, तो 10,000 हमारी वो इकाई यूनिट्स दे रखी है और 5 रुपये उसकी रेट दे रखी है, तो 10,000 इंटू 5 50,000, तीनों स्तर पर सेम रहेंगे, तो 50,000 50,000 और 50,000 दो जोड़ लगा लोगे। 10,000 वाली का आ जाएगा 1,55,000, सेकंड का जोड़ रहेगा 1,27,000 1,27,000 ना 12,75,400। पहले का आएगा 15,50,000, दूसरे का 12,75,400, ठीक है, और तीसरे का आ जाएगा लगभग 1,08,00,000। उसके बाद में आप जोड़ लगाओगे, पर यूनिट निकालना है हमें, तो 1,55,000 का भाग दोगे 10,000 से, तो उसकी पर यूनिट आ जाएगी 1.55। फिर उसके बाद में नेक्स्ट का निकालोगे, इसी तरीके से नेक्स्ट का निकालोगे तो 159.425, तीसरे का निकालोगे 166.8 पर यूनिट आ जाएगा इसका।